गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुम लोग को राष्ट्रीय आदर्श अच्छी नागरिकता व्यवहारिक प्रयोजना और सामूहिक के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम जो है हमारा भारत जो है अंग्रेजों के समय में गुलाम था और उससे हम लोग को आजादी 1947 में मिली थी और उसका कुछ चिन्ह ऐसा था जो हम लोग को प्रतीक दिलाता है, याद दिलाता है। उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहला जो है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक चिन्ह है। अशोक चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सरनाथ स्थित अशोक चिन्ह स्तंभ की अनुकूल है। भारत सरकार ये चिन्ह 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। 1950 में क्या किया था? इसको ग्रहण किया था और इसमें केवल 3 चिन्ह दिखाई देते हैं और चौथा चिन्ह पीछे की ओर रहता है और पट्टी के मध्य भाग में उभरी हुई नक्काशी चक्र है जिसमें दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है, वो भी एक चिन्ह है। और उसके बाद दाईं तथा बाएं छोर पर अन्य चक्रों का किनारा है, आधार पथ छोड़ दिया है और फलस्वरूप नीचे मुंड को पर लिस्ट का सूत्र सत्य मैं जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजयी होती है। क्या होती है? हमेशा सच बोलने वालों की क्या होती है? विजयी होती है। उस समय जितने भी हमारे महान पुरुष लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे वो सत्य के विजय पे लड़ाई कर रहे थे। इसी से जब वो जीत गए तो इसका नाम जो है दिए है सत्य में जयती। और दूसरा जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में सभी बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं। जब हमको आजादी मिली थी तो ये तिरंगा हम लोग का सबसे ऊंचा जो लहरा रहा था, उसको देख के सारा हिंदुस्तान, सारा वर्ल्ड जो है वो खुशी मना रहा था। उसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बराबर अनुपात में 3 रंग की पटरियां हैं। आपको मालूम है 3 रंग की पटरियां हैं। ऊपर गहरे केसरिया रंग की पटरी है और बीच में सफेद रंग की पटरी है और नीचे से हरे रंग की पटरी है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात 3.2 का होता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जो गोल रंग का होता है और वो 24 तिल्ली का बना होता है और उसको जो है बीच में सफेद रंग के बीच में वो नीले रंग का होता है। अशोक चिन्ह का स्तंभ पर बने चक्र में लिया गया है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पटरी के चौड़ाई के बराबर है और इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। 1947 में भारत ध्वज सहित में दी गई व्यवस्था के अनुपात आम नागरिक, निजी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियमों का सन 1950 राष्ट्रपति के अनादर की रोकथाम सम्मिलित अधिनियम सन 1991 तथा विषय संबंधित कानून में दी गई व्यवस्था के नियमों का पालन किया था। आपने बताया था कि इसका जो है और अशोक जो बीच में चक्र बना रहता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। झंडा जब तक रहता है
जब तक उसमें चिन्ह नहीं बना होता, 24 तिलियों का जो गोल सा चक्र होता है, उसका रहना बहुत जरूरी है। हम लोग झंडे को लेके ऐसे इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जब समाप्त हो जाता है, झंडा जो है स्कूलों में फैलाया जाता है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, ये सारी जगह पे जो है झंडा, हर एक सरकारी जगहों पे जो है झंडा को फैलाया जाता है, उसका सम्मान दिया जाता है, याद दिलाता है। हम लोग को क्या करता है, हम लोग को, बच्चे को, पूरे हिंदुस्तान को ये याद दिलाने का होता है। और उसके बाद जब खत्म होता है तो उसका ऐसे करके 4 तह में करके बहुत अच्छी तरह से उसको डब्बे में या किसी स्थान पे रख दिया जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्र पशु बाघ। बाघ क्या है, वो भी जो है बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए क्या किया है, पशु में बाघ को चुना गया है कि वो किसी चीज से डरता नहीं है, किसी चीज को वो नहीं करता है, तुरंत हमला कर देता है, इसीलिए पशु में बाघ को लिया गया है। और इसमें जो है राष्ट्र पशु बाघ पीले रंग और धारी लोच चक्र वाला होता है, मतलब धारी रंग का होता है, उस पे चक्र ऐसे ऐसे करके ऐसे धारी बना होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्तीला और अपना शक्ति के लिए बाघ राष्ट्र पशु कहलाने का गौरव प्राप्त किया है। राष्ट्र पशु हमने बताया था ना, गौरव के ये कहलाया है। इसकी 8 प्रतिज्ञाओं में से भारत में पाई जाने वाली रॉयल और बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के छोड़ के बाकी सारे देश में ये प्रजाति पाई जाती है, मतलब सभी जगह पाया जाता है, लेकिन सुंदरता ज्यादा बंगाल की तरफ ही होता है। भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, भूटान, बंगाल देश जैसे पड़ोसी देश में भी पाया जाता है, मतलब सभी जगह पाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। और उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर क्या है, सभी पक्षियों में बहुत सुंदर है और वो मौसम के अनुसार जो है अपना जो सुंदरता दिखाती है। जब थोड़ा सा बादल रहता है और धीमे धीमे करके पानी बरसता है तो मोर जो है अपना पंख फैला के और बहुत सुंदर तरह से नाचता है। आपको, हम लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी तो कोई जरूरत होता है ना, तो वो मोर के द्वारा देखी जाती है। उसके पंख जो होते बहुत सुंदर होते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी जो है ताज, उसके सर पे क्या होता है, ताज होता है 3। उसी ताज को देखकर जो है राजा महाराजा लोग भी जो है पहनते हैं, क्योंकि ये राजा महाराजा से कम नहीं है और इसको देख के बहुत सुंदर लगता है। और ये उसके बाद जो होता है आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल जो है आपको बहुत सुंदर फूल है, वो हर जगह, वो क्या है, गंदगी में भी, नाले आदि गंदगी में भी कमल जो है जब खिला होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। तब ये प्रतीति नहीं होता कि ये नदी कितना गंदा है, कितना हंसा है। दलदल में भी कभी कभी कमल पूरे खिले होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होता है। ये पिंक कलर का व्हाइट में मिला के होता है, रेड कलर का होता है। इसको भी जो है हम लोग में चुना गया है और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है, क्या कहते हैं इसको, पवित्र भी मानते हैं, पवित्र मैंने बहुत अच्छा मानते हैं। प्राचीन भारतीय काल में पुराणों ने इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय सांस्कृतिक शुभ और प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जो है हमारा जो है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत भी होता है, बिना गीत के कोई भी कार्य नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्य भी हो गया आपका, पुष्प में संबंधित हो गया, उससे भी हो गया। अब बिना राष्ट्रीय गीत के जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि राष्ट्रीय गीत में बंकिम चंद्र चटर्वर्ती
वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसमें जन गण मन के समान दर्जा दिया गया था। और इस गीत का स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मतलब एक एक लोक में ये गाना जो है रटा होना चाहिए। और वह पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गाया, मतलब पहला जो है, जब स्वतंत्रता हुआ था भारत में, तो ये पहला गीत गाया गया था। सन 1996 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार से है, जैसे वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतल। ये गीत का वो अर्थ है जो संस्कृत से लिया गया है। और ये गीत जो है बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल के रचयिता जन गण मन के हिंदी संस्कार संविधान से भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया। और पूरे गीत में 5 पद होते हैं। राष्ट्रीय गान गाया के अवधि लगभग 52 सेकंड के होते हैं। 52 सेकंड से ना हम कम गा सकते हैं और ना 52 सेकंड से हम ज्यादा गाते हैं। और गाना तो आप लोग को सबको मालूम है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये सबको मालूम है और हम लोग जो है स्कूलों में और जगह पे जो है गाते हैं इसको। और उसके बाद है राष्ट्रीय पंचांग, जो कैलेंडर के साथ देश भर के लिए एक स्वतंत्र आधिकारिक एक रूप में राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत का होता है ना। महीना जैसे कैलेंडर में होता है ना, चैत से शुरू होता है और हम लोग का जनवरी से बोलते हैं। और भी जो है अपने अपने उसमें जो है फर्क बोलते हैं। तो उसका जो हुआ था सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ये सबको मालूम है कि 365 दिन होते हैं। और 22 मार्च 1957 को इसका सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, भारत का राजपत्र और आकाशवाणी के समाचार पत्र के रूप में दिया गया है। कैलेंडर के जो हम लोग जो कैलेंडर हर दिन का देखते हैं, आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा महीना है, कौन सा महीना चल रहा है, इसमें दैनिक प्रतिज्ञा भी है। जैसे कि मैं हमेशा अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करूंगा, हर किसी के साथ सौंदर्य पूर्वक व्यवहार करूंगा। देखिए हर जगह कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो नहीं लिखा है कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करेंगे। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी कहा कि सबसे पहले गुरु का चरण छुओ। और इसमें जो है गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ये प्रतिज्ञा के लिए है। और दूसरा है भारत में लोक नृत्य में बहुत से देशों का जो है अलग अलग जो है डांस होता था, जिसमें कि तुम्हारा जो है विदेशिया, कालाबेरिया, छाऊ, भांगड़ा, गरबा और बिहू और धूमर और उफन जो है, ये सारे डांस के रूप में होता था। लोग जो है अपना अपना जैसे झांकी नहीं दिखाते हैं जब हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त को होता है, उसी प्रकार इसमें जो है डांस जो है अपने अपने देश का दिखलाते हैं। उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय शास्त्रीय नीति होता है। फिर उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्रीय नीति, भारत के प्रमुख लोक कला भी जानते हैं। कला जो है आपको मालूम है कि हर तरह से देखी जाती है, हर एंगल से कला को देखी जाती है। जैसे कि अगर मतलब कोई चीज होता है, प्रोग्राम आदि होता है, तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, रंगोली बनाते हैं।
तो रंगोली कितना सुंदर बने, कितना अच्छा बने, इसके में रंगोली बनाते हैं। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है और बहुत सुंदर लगता है, स्कूल में जो है सिखाया जाता है। उसके बाद है अपने स्कूलों में जो है सामूहिक प्रार्थना होती है, और जब सामूहिक प्रार्थना होती है तो आपको मालूम है कि विद्यालय में गाना भी होता है, ये सारी चीजें भी होती है। इसके बाद भी तो जैसे कि इसमें है, सबसे गाना है देशभक्ति गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, हिंदुस्तां हमारा। ये गाना भी होता है और बहुत अच्छी तरह से होता है, और ये जो है पूरे हमारे राष्ट्र का, देश का जो है ये सारी चीजें सम्मानित करता है, और हर एक बच्चों को हर एक चीज के बारे में मालूम होता है। और अब जो है आप सबों को मेरा नमस्कार, बाय बाय।